नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णायक के प्लेटफॉर्म पर। आमिर खान मुत्ताकी यानी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जैसे भारत दौरे पर आते हैं और उनके साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब का ये हाथ मिलाते फोटो पब्लिश होता है तो दुनिया के नामी गिरामी अखबार इस फोटो को फ्रंट पेज पर जगह देते हैं। खुद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अधिकारियों ने इस फोटो को एक्स पर पोस्ट करा और लिखा अ कॉफी विद हिंदुस्तान, यानी कि एक कॉफी का प्याला हिंदुस्तान सरकार के साथ। इस फोटो से दोस्तों पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि तुरंत ही एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के शहर काबुल में। और ये कहा पाकिस्तान की फौज ने कि हमने ये एयर स्ट्राइक इसलिए की है क्योंकि काबुल में बहुत सारे आतंकवादी थे और वो आतंकवादी पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकते थे, पाकिस्तान के अंदर इलीगल एक्टिविटी कर सकते थे। तो हमने अपने बचाव के लिए इस तरीके की एयर स्ट्राइक की है। अब उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमने करीबन करीबन 200 के आसपास आतंकवादी मार दिए हैं। अब जो पाकिस्तान सरकार ने आंकड़ा दिया है वो कुछ और है। इवन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि कितने लोग अफगानिस्तान के काबुल शहर में मारे गए हैं। अब जब आमिर खान मुत्ताकी जब वो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि इस एयर स्ट्राइक में आपके यहाँ कितने लोग मारे गए, तो पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसमें कोई शहादत नहीं है, अफगानिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इस स्टेटमेंट के बाद सवाल यह उठता है कि अगर ये हमला किया गया है और इसमें कोई भी नहीं मारा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान की सरकार पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कोई भी आंकड़े कभी भी पेश कर सकते हैं। जब अगर कोई व्यक्ति नहीं मारा गया है तो यह हमला क्यों गया है? अब इस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा था। अब इसका जवाब चीन की ओर से आ रहा है। चीन का यह कहना है कि आतंकवादियों का तो नाम खामे खा लिया जा रहा है। यह हमला हमारे BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किया गया है और यह पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर किया है। अब चीन को तुरंत ही जो भी फंडिंग पाकिस्तान को दी जा रही है या जो भी निवेश पाकिस्तान में किया जा रहा है उसको रोक देना चाहिए। एक भी फूटी कोड़ी पाकिस्तान को नहीं दी जानी चाहिए। इस समय पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इर्द गिर्द नाच रहा है। आखिरकार ये न्यूज है क्या दोस्तों? क्यों अफगानिस्तान के शहर काबुल पर हमला किया गया? आज इसी का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं जैसे ही आमिर खान मुत्ताकी साहब यानी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आते हैं तो तुरंत ही अफगानिस्तान के काबुल शहर पर F-16 यानी वो फाइटर जेट जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हुए आतंकवाद से लड़ने के लिए, उन फाइटर जेट से अफगानिस्तान के काबुल शहर पर हमला किया जाता है। उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की फौज कहती है कि हमने 200 सवा 200 के आसपास जो है आतंकवादी मार दिए हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ और आंकड़ा देती है, लेकिन इस आंकड़े को कंप्लीटली डिनाई कर दिया अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कि इसके अंदर किसी की भी कोई शहादत नहीं हुई है। इवन जो इंटरनेशनल मीडिया उसने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की है कि कितने लोग मारे गए हैं। सरकार ने तो अफगानिस्तान के साफ मना ही कर दिया। तो सवाल उठता है कि भाई कि अगर कोई मरा नहीं है तो F-16 से हमला किया, इतना जबरदस्त फाइटर जेट है, तो फिर ये हमला किया क्यों गया? तो इस पर चीन ने क्या कहा? चीन ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रांस अफगानिस्तान कॉरिडोर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पूरी दुनिया को सड़क मार्ग के द्वारा, समुद्र मार्ग के द्वारा और रेल मार्ग के द्वारा चीन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो भी प्रोडक्ट चीन के अंदर निर्माण हो रहे हैं उनको दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंचा दिया जाए। अब इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो वो है अमेरिका को। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चीन आगे बढ़े, चीन की GDP बढ़े, क्योंकि ये आंकड़े आने लगे हैं कि 2050 तक चीन अमेरिका को GDP के मामले में पछाड़ देगा और उसको पछाड़ने में ये जो BRI प्रोजेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो इस BRI प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को होती है दोस्तों, वो अमेरिका को होती है। अब 2023 में उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बीच में एक दोस्तों MOU यानी कि एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट था कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के POK से नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर से होता हुआ जाता, उससे जोड़ दिया जाएगा और उसको दोस्तों उज्बेकिस्तान तक लेके जाया जाएगा। फिर उज्बेकिस्तान से सेंट्रल एशिया मध्य एशिया के माध्यम से पूरे यूरोप में फैला दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन का यह भी उद्देश्य था कि जो अफगानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या अन्य जो खनिज हैं उनकी भी पहुंच चीन तक हो जाए। अब दोस्तों इसी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाया गया। अब आप एक मैप देख सकते हैं जो उज्बेकिस्तान सरकार ने कुछ समय पहले पेश किया था दोस्तों। ये बेसिकली जो
जो ट्रांस कॉरिडोर, जो ट्रांस अफगानिस्तान कॉरिडोर है दोस्तों, इस पर अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं 26 सितंबर 2025 की न्यूज है, जिसमें पूरा का पूरा फाइनलाइज हो गया है अफगानिस्तान के बीच में, चीन के बीच में और उज्बेकिस्तान के बीच में कि कहां कहां पर ऑफिस बनाए जाएंगे। अब जो कंस्ट्रक्शन के लिए रेल मार्ग बिछाया जा रहा है सीपैक से अफगानिस्तान को होते हुए उज्बेकिस्तान तक एक रेल मार्ग जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और उसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, भारी भरकम मशीन है, जो रॉ मटेरियल, वो अब आपके अफगानिस्तान में पहुंचने लगा था। अब ये उज्बेकिस्तान सरकार ने एक मैप दिखाया था, आप देख सकते हैं रशियन लैंग्वेज में है, क्योंकि उज्बेकिस्तान पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता था, तो वहां पर भी रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक मैप लगाया है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको चाइना के सिंजियांग प्रांत से एक सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर यानी वो हिस्सा जिस पर अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उससे होता हुआ सीपैक प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सीपैक प्रोजेक्ट से अभी डॉटेड लाइन करके देख रहे होंगे, डॉटेड लाइन जो है ये बेसिकली वो ट्रांस कॉरिडोर है, ट्रांस अफगानिस्तान कॉरिडोर है, जिसको ले जाकर आपके उज्बेकिस्तान से जोड़ा जाएगा। अब ये काबुल शहर के पास से ही जा रहा है दोस्तों। इस पर फाइनलाइज हो गया था, जगह जगह अफगानिस्तान के अंदर ऑफिस बना दिए गए थे चीन के द्वारा, उज्बेकिस्तान में ऑफिस बन गए थे, और इस रेल लाइन को बिछाने के लिए जो रॉ मेटेरियल है, जो मशीन्स हैं, वो सभी के सभी पहुंच गई थी। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चीन उससे आगे निकले, इवन भारत भी नहीं चाहता। सच्चाई तो यही है दोस्तों, क्योंकि इस सीपैक प्रोजेक्ट से भारत की सबसे ज्यादा नाराजगी है कि हमारे पीओके से होके जा रहा है। अब दोस्तों, ये जैसे इस पे निर्माण का कार्य शुरू होने की शुरुआत हुई, तो इसी बीच आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के समय ही जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज, उसके ट्रंप से नजदीकियां बढ़ी। अब ट्रंप के इशारों पर, ऐसा कौन कह रहा है, चीन के अधिकारी, ट्रंप के इशारों पर ही यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है काबुल में। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, जिस पे शुरुआत हुई थी, निर्माण कार्य के लिए सामग्री पहुंची थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी है F-16 के माध्यम से, क्योंकि यहां पर कोई नहीं मारा गया है। खुद आपके जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मतलब ये जो सीपैक मतलब बीआरआई प्रोजेक्ट को बड़ा करने की बात की जा रही है, सीपैक से ये जो जोड़ी जा रही है, रेल मार्ग जोड़ा जा रहा है, ट्रांस अफगानिस्तान कॉरिडोर जो बनाया जाता है, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस बात की पुष्टि किसने की है? इस बात की पुष्टि कर रहे हैं खुद चीन के अधिकारी। यानी काबुल हमले के बाद चीन ने उठाई पाकिस्तान की निष्ठा पर सवाल, अधिकारियों ने मदद रोकने की मांग की, बोले बीआरआई को भारी नुकसान हुआ। यानी कि जो अरबों डॉलर है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सीपैक के अंदर ही 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किया है चीन ने। और ये जो ट्रांस अफगानिस्तान कॉरिडोर है, इस पे 6 बिलियन यानी कि 6 अरब अमेरिकन डॉलर खर्च कर रहा है। कौन? चीन। अब इसी के शुरुआत में ही हमला करा दिया अमेरिका ने, क्योंकि यहां देखो कोई नहीं मरा है, तो भाई हमले का मकसद क्या है? यही कॉरिडोर है। क्योंकि ये कॉरिडोर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला था कुछ दिन के अंदर, तो जो भी मशीन पहुंची, जो भी रॉ मटेरियल पहुंचा, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय है। और ये इसकी पुष्टि कौन कर रहे हैं? बाकायदा चीन के अंदर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। तो अब खेल शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चीन की नाराजगी शुरू हो गई है पाकिस्तान से, और अमेरिका 1 रुपया देने वाला नहीं है बिना मतलब के। तो जो हम चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से पीओके पर धीरे धीरे भारत का अधिकार होने लगे, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली चाइना दूरी बनाएगा इस सीपैक प्रोजेक्ट से। इवन पाकिस्तान को साइड करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि बीआरआई प्रोजेक्ट कामयाब हो। तो कुछ भी हो दोस्तों, अमेरिका हो, चीन हो, इसमें फायदा और केवल फायदा भारत का होने वाला है। तो आई थिंक पाकिस्तान जाल में फंस गया है चीन के और अमेरिका के, और मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, हम सभी भारतीय चाहते हैं कि वो इस ट्रायंगल में फंसा रहे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, एक अवरोधक का काम कर रहा है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इस वर्ड को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ। ये कलरफुल पीडीएफ है विद कलरफुल इमेजेस, ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए दोस्तों। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। उसके जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए, वहां पर इस वीडियो का PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।